नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल अकेडमी पर। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनकी यूपी ट्रिपल एससी पैट में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गवाए डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि पंचायती राज का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, कि पंचायती राज का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है पंचायती राज का। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 49 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 49 में दे रखा है जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वगैरह जो होते हैं, स्मारक, उनका क्या करना होता है? हमें संरक्षण करना होता है। ये हमें किस में दे रखा है? अनुच्छेद 49 में। ठीक है, जैसे कि ताजमहल, एग्जाम्पल में जैसे ताजमहल, बीवी का मकबरा, लाल किला एक्सेट्रा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करना है। ठीक है, 40 में हमारा पंचायती राज आ गया। 50 में क्या दे रखा है हमें? हमारा आर्टिकल 50 में दे रखा है हमें कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, और जो न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, इसका क्या देखा है? पृथक्करण। ठीक है, हमारी कार्यपालिका हमारी न्यायपालिका से बिल्कुल अलग है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये हमें किस में बता रखा है? आर्टिकल 50 में। ठीक है, 41 में हमें क्या बता रखा है? ठीक है, आर्टिकल 41 में हमें क्या बता रखा है कि कुछ दशाओं में शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में, वो दशाएं कौन सी होंगी? मतलब बुढ़ापा, दूसरा बेरोजगारी। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? बुढ़ापा, बेरोजगारी और बीमारी। ठीक है, तो हमारा पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है? तो उसका हमारा आंसर हो गया आर्टिकल 40। और साथ ही मैंने आपको ये चारों आर्टिकल डिस्कस, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में से ले ली ताकि हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, पंचायती राज किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अनुसूची नंबर 11। 8वीं अनुसूची में हमें क्या दे रखा है? हमारी भाषाएं। क्या दे रखा है? हमारी भाषाएं। कितनी भाषाएं हमारी? 22। ठीक है, यहां एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो हमारे मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी? तो हमारी भाषाएं थी 14। ठीक है, अब हमारी कितनी है? 22। तो हमने संविधान में बाद में संशोधन कर करके हमारी अब भाषाएं 22 कर ली हैं। ठीक है, मूल संविधान में पूछेगा तो कितनी थी? 14। अब हमारी कितनी है वर्तमान में? 22। ठीक है, अनुसूची नंबर 10। ठीक है, अनुसूची नंबर 10 में क्या दे रखा है हमें? दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, और पंचायती राज हमारा तो अनुसूची नंबर 11 में आ ही गया। 12 में क्या दे रखा है हमें? नगर पालिकाएं। ठीक है, ये अनुसूची नंबर 11। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हमारे जो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में अनुसूचियां या अनुसूची, तो हमारे मूल संविधान में थी कुल 8 अनुसूची। ठीक है, हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूची है? 12। ठीक है, हमने 4 बाद में जोड़ी हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आंसर होगा 8।
अगर वर्तमान में पूछ ले तो 12। अगर आपसे पूछ ले अनुसूची 8 में क्या दे रखा है तो हमारी भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं इस समय वर्तमान में 22। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी 14। अनुसूची 10 पूछ ले आपसे तो बता देंगे इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, ये किस संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची किस 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, कौन सा संशोधन के तहत ये जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो हमारे इसमें 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर ये भी नोट कीजिए। ठीक है, ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, आ जाते हैं हमारी पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, हमारी जो पंचायत होती है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। ठीक है, इसमें आपके लगभग कितने 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिए। ठीक है, इसे सही से नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। ठीक है, देश में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1931, 24 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930। कब? लाहौर अधिवेशन के तहत। लाहौर अधिवेशन के तहत। ठीक है, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? इस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज दिवस जब मनाया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके। ठीक है, तो इसे नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, टाइम हमारे पास कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। कैबिनेट मिशन किस सन में लाया गया? ठीक है, कैबिनेट मिशन किस सन में लाया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1946। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1946, 9 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1945 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? जो हमारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आया था वो किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए हमारा बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा और सी है जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये कब लाया गया था ये? ठीक है, और ये कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। ठीक है, जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक थी उसके 4 दिन बाद ये लाया गया था। कब? देखिए कहाँ था हमारा क्वेश्चन एक, हाँ संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और ठीक है, हमारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कितने अनुच्छेद थे? तेरह दिसंबर 1946
46 और इसमें अनुच्छेद कितने थे? तो इसमें अनुच्छेद थे 8। ठीक है, जब ये लाया गया था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 8। किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक है, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? कि अब बात आ जाती है किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये हमने कहाँ से लिया गया है। तो ये सब लिया गया है हमने आयरलैंड से। आपको ये तो पता ही होगा, हमने जितना भी लगभग 60 देशों के संविधान से मिलकर अपना संविधान बनाया है, तो हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गहन अध्ययन करके लिया हुआ है। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो हमने कहाँ से लिया गया? ये कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। इसका काम क्या होता है? राज्य का प्रशासन। ठीक है, और ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, किसी भी संविधान द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है? कोई भी आपको दबाव नहीं बना सकता कि आपको इसके अंदर जो भी दे रखा है कि वो लागू कराए। ठीक है, राज्य जब सक्षम हो जाएगा कि वो उस चीज़ को लागू कर सके, तो वो अपने आप उसमें से निकाल के लागू कर लेगा। ठीक है, ये हमारे किस भाग में दिया गया है? दिया गया हमारा भाग 4 में। ठीक है, इसमें हमारे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद हमारे हैं 36 से लेके 51 तक। ठीक है, ये हमारा कहाँ दे रखा है? ये हमारा दे रखा है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, भाग 4 में। ठीक है, राज्य का प्रशासन, राज्य का प्रशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में आया? केशवानंद भारतीवाद, चंपकम दोराइजनवाद, इंदिरा गांधीवाद या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंपकम दोराइजनवाद। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाद वाले एक क्वेश्चन जरूर आता है। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा में मूल अधिकारों को जोड़ा गया? अगला क्वेश्चन क्या हमारा? किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा में मूल अधिकारों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 45 या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। ठीक है, वो कहाँ डाला? संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। और कहाँ डाल दिया इसे? आर्टिकल अनुच्छेद 21A में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन करके? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। कहाँ डाल दिया? आर्टिकल 21A में। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है साथियों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? आपके पास ऑप्शन है प्रारूप समिति, ऑप्शन बी थुंगन समिति, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सप्रू समिति, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्रू समिति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? ठीक है, अगला आ जाएगा SC, ST और OBC के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों से संबंधित प्रावधान कहाँ से जोड़ा गया? तो हमने कहाँ से जोड़ा? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 49? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। कहाँ डाल दिया? 15(4) में। ठीक है, कहाँ डाल दिया? 15(4) में। कौन सा एक केस था उसमें? चंपकम, ये हमने पीछे पढ़ा भी था, दोराई राजन केस के तहत। ठीक है, ये केस भी इससे रिलेटेड है। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा? SC, ST और OBC शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों से संबंधित प्रावधान कहाँ से जोड़ा गया? 46 से कहाँ है? 15(4) में। चंपकम दोराइजन केस भी इससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है?
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा। ठीक है, वी आर अम्बेडकर, ग्रीनविल ऑस्टिन, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविल ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? ग्रीनविल ऑस्टिन। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कि समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। समान सिविल संहिता का उल्लेख। ठीक है, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 44। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। ठीक है, समान सिविल संहिता। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता हमारा सिविल संहिता, एक होती है हमारी क्रिमिनल। ठीक है, ये तो हमारा संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत में मतलब समान क्रिमिनल कोड लागू है, लेकिन अभी समान सिविल कोड लागू नहीं है। जैसे कि देखिए, हिंदू का अपना अलग त्यौहार होता है, जैसे कि अलग उसको मानते हैं, मुस्लिम अलग। ठीक है, इस तरीके से है ये। और ठीक है, ये लागू कहाँ है? ये केवल अगर पूछ ले, ये केवल कहाँ लागू है? ये केवल गोवा में लागू है। कहाँ? समान सिविल कोड या समान सिविल संहिता कहाँ लागू है? केवल खाली ओनली ऑन पूरे इंडिया में गोवा में। ठीक है, केवल गोवा में लागू है। ठीक है, अगला आर्टिकल कहता है संसाधनों का समाज में समान वितरण किस अनुच्छेद से संबंधित है। कि संसाधनों का समाज में समान वितरण। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 39A, अनुच्छेद नंबर 39B, अनुच्छेद 39C या गा, या अनुच्छेद 39 घा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39B या 39 खा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? राज्य सभी के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया। कि क्या बोलता? राज्य सभी के लिए पोषक तत्व मतलब क्या बोल रहा है? ये हमारा सरकारी स्कूल होते हैं, ये सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें हमारा जो मिड डे मील होता है, दोपहर का जो खाना होता है, मिड डे मील जिसे बोलते हैं, मिड डे मील, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा किस अनुच्छेद से ये जोड़ा गया है? तो ये हमारा जोड़ा गया है 47 से। ठीक है, इसे नोट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108। ठीक है, अब सबसे पहले बात है संयुक्त बैठक, ये बुलाते कब हैं? कोई भी एक्ट कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर बन जाता है वो एक्ट। ठीक है, अब सोचिए, यहाँ से ये बिल पास हुआ, पास होकर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करे? इसे पास ना करे, यहाँ जाएगा। अब राज्यसभा क्या करे? इसे पास ना करे, ना तो ना करे। इसके बाद ऑप्शन कितने होते हैं? कोई भी बिल किसी के पास जाएगा तो उसके बाद कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ भेजा, या तो ये मना कर दे, पहला मना कर दे, दूसरा हाँ कर दे तो एक्ट बन जाएगा, तीसरा क्या है? ना तो हाँ करे और ना ही ना करे, और या चौथा कि संशोधन के लिए वापसी भेज दे कि हम इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं, आप संशोधन करके पास कर दो, हम कर देंगे। ठीक है, सपोज ये ना हाँ करता है ना करता है। ठीक है, इनमें आपस में विवाद हो जाता है और ये विवाद हमारा लगभग 6 महीने तक बना रहता है, तो उसको बोलते हैं डेडलॉक। क्या हो जाता है? 6 महीने तक अगर विवाद बना रहे, अगर ये विवाद 6 महीने तक बना रहेगा तो क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा, डेडलॉक। ठीक है, इस डेडलॉक को दूर करने के लिए हम राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, किसके लिए? डेडलॉक को दूर करने के लिए। डेडलॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिरोध। इन दोनों में क्या हो जाए? गतिरोध। सिंपली यह है कि दो सदनों में डेडलॉक या गतिरोध जब दो सदनों में डेडलॉक या गतिरोध हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग
इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। ठीक है, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किस सन में आया था? ठीक है, तो ये हमारा आया था 1973 या 1973 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट थी 24 अप्रैल 1970 सन, तो यही है 24 अप्रैल, डेट भी लिख लीजिए आप। ठीक है, देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन लगभग छात्र क्या गलत कर देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, इसे नोट कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हुए। कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान, ठीक है, ये पूछ लेता है कि मूल संविधान में हमारे अनुच्छेद कितने थे या आर्टिकल कितने थे? तो हमारे थे 395। अगर हमसे पूछ ले कि भाग कितने थे मूल संविधान में, भाग या पार्ट, ठीक है, तो हमारे थे 22। अगर हमसे पूछ ले कि अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल्स, अनुसूचियां, तो हमारी अनुसूचियां थी 8। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, अब हमारी अनुसूचियां कितनी हैं वर्तमान में? कितनी है ये? 12। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि नगर पालिका वाला, नगर पालिकाएं कौन सी अनुसूची में है? ये हमारी थी 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में थी। ठीक है, इसमें एक चीज़ और नोट करनी है, ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए लिख देते हैं। ठीक है, 1992। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय होते हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, जिन पर ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमने आज लगभग 21 से 22 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन पेट एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, या किसी भी एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो मुलाकात होती है आपसे किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए